गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th और चैप्टर नंबर 3 है। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लास वर्क नंबर 20 और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 121 से 123 पर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, जहां पर बिजनेस काम करता है अपना। उसके चारों तरफ कौन है? उसके चारों तरफ जैसे कि जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी फोर्सेस हैं, वो सभी विद्यमान हैं। बिजनेसमैन जो हमारे सप्लायर होते हैं उनसे गुड्स को खरीदता है और जो कस्टमर होते हैं उनको गुड्स को बेचता है। और जो भी गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता है। उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस जहां पर कायम है उसके चारों तरफ जैसा भी वातावरण है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं कि ये टोटल है ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स का और फोर्सेस का। जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं, जितने भी कारक हैं या उसकी शक्तियां हैं, उन पर वर्क करता है। दैट इन्फ्लुएंस इंटरप्राइजेस, जो हमारे इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं, जो भी हमारे इंटरप्राइज को, इंडस्ट्री को इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ये सोशल हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लीगल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल। अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, अब टेक्नोलॉजी चेंज आ जाएगी तो उससे भी हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ता है। या अगर कुछ प्राइस चेंज हो जाए, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, तो उससे भी बिजनेस एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। या जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो अगर किसी गुड्स के प्राइस को कम कर देता है तब भी इस पर इफेक्ट पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट पर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए, कस्टमर हो गए, ये सब हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं चलता, जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं चलता। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर हैं, जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज द ग्रुप ऑफ many such factor, इसमें बहुत सारे ग्रुप शामिल होते हैं। that is why its nature is of totality। तो यह आपका था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसके स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस, जो आउटसाइड द बिजनेस है वो दो पार्ट्स में बांटे जाते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। एक स्पेसिफिक होता है, जनरल। स्पेसिफिक में क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट करते हैं बिजनेस को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली, जो उसे डायरेक्ट इफेक्ट डाले, और इमीडिएटली मींस तुरंत इफेक्ट करता है इन देयर डे टू डे वर्किंग। जो भी वहां की डे टू डे की वर्किंग है, जो भी वहां का डे टू डे चलने वाला काम है। इसमें आते हैं आपके सप्लायर उन्हें कहते हैं जिनसे गुड्स को खरीदा जाता है, और जिनसे गुड्स को क्रेडिट में खरीदा जाता है या नकद में भी खरीदा जाता है, वो कौन होते हैं? सप्लायर। इन्वेस्टर उसे कहते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करता है, जो मार्केट में पैसे को लगाते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टर। और कस्टमर कौन होते हैं? जो ग्राहक हैं, जो हमारे गुड्स को खरीदेंगे, वो है कस्टमर। अब कस्टमर जिस चीज की डिमांड करता है हमें वही चीज अवेलेबल करानी पड़ती है। तो कस्टमर की डिमांड को रखते हुए हमें वही चीज अवेलेबल करानी होती है अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर को। नेक्स्ट आता है जनरल फोर्सेस, कि भाई जनरल फोर्सेस क्या है?
ये जनरल फोर्सेस हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं, या लीगल हो सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हैव इंपैक्ट, जो टेक्नोलॉजी कंडीशन अगर वो इंपैक्ट डालती है किस पर, इंटरप्राइज पर, जो भी हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारा बिजनेस है, उस पर इफेक्ट डालती है। इंडिविजुअल फर्म्स ओनली इनडायरेक्टली, और कैसा इफेक्ट डालती हैं, ये इंडिविजुअली डालती हैं, यानी पर्सनल तौर पर उस पर इफेक्ट डालती हैं। तो ये यहाँ पर बच्चों आपके मैंने आज बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया, और दूसरा मैंने आपको बताया कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है। इसमें आपको मैंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस बताए। नेक्स्ट में मैं आपको जो रिमेनिंग है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपको अपनी नोटबुक में, कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।